बच्चे नमस्कार। मैं हूं कैलाश ठाकुर और आप सभी का केटीए में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज डिस्पर्सन का PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग जरा शुरू करते हैं। डिस्पर्सन में है बच्चे, एक बात जरा सुनिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो जरा डिस्कशन कर ले हम लोग कि पेपर में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सभी की सॉल्यूशन में बता रहा हूं। बच्चे इधर ध्यान से, ये क्वेश्चन में कहता है स्टूडेंट ऑब्टेन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन of 100 observation as 40 and 5.1. It was later discovered that he had wrongly copied down an observation 50 instead of 40. तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बताना। ठीक है जी, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको शॉर्टकट नहीं बनेगा, इसमें पूरे डिटेल में बनाना पड़ेगा। n इक्वल टू दिया हुआ है, ये मीन हमें दिया हुआ है, यह स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, यह हमारा wrongly copied down as an 50 instead of 40 थे, एक करेक्ट हो गया और ये इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गया, और इसको हमें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। अब हम काम कैसे करेंगे? करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, हम लोग काम कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ठीक है, ये है हमें गिवन दिया हुआ, क्या है? n इक्वल टू 100, मीन इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हें 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 5.1। इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन हमें दिया हुआ है 50, ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 50 एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 40। तो कहता है करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। हमसे यही सवाल करता है, तो चलते हैं जी इसका आंसर बनाते हैं। बच्चे एक बात जरा सुनो, सबसे पहले करेक्ट मीन निकाल लीजिए। करेक्ट मीन, ठीक है, चाहे ऐसे कर लो फॉर्मूला से कि सिग्मा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एन एक्स बार। एन है 100, एक्स बार है 40। लेकिन बच्चे एक बात जरा सुनो, यूज करना चाहिए था 40, यूज किया 50 और तब मीन आया 40। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों के दोनों हमारे इनकरेक्ट है, ये दोनों के दोनों क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट ये दोनों के दोनों रिजल्ट है। अब इसको हमें रेक्टिफाई करना है, तो चलिए जरा बताइएगा, इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4000। ये हमारा 4000 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा एक बात जरा सुनोगे, लेकिन ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। एक बात और, सिग्मा एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला क्या होती है? ये वाला फॉर्मूला, बाई एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। दोनों साइड में स्क्वायरिंग करोगे तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मीन होल स्क्वायर। ठीक है, अब मीन को इधर ले आओ, इस वाले मीन को इस साइड में भेज दो, तो हमारे पास राइट साइड में बचेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर। एज ए फॉर्मूला भी अगर इसको याद रखें तो अच्छा रहेगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? एन सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर। ये है हमारा एज ए फॉर्मूला के जैसे आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला के जैसे याद रखना चाहिए। चलिए मैं आपको और आगे बता रहा हूं, जरा 1 मिनट। ठीक है, अब इसमें है n इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 100, स्टैंडर्ड डेविएशन है 5.1, तो 5.1 का स्क्वायर प्लस मीन है 40, क्योंकि हमें इनकरेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जरा बताइएगा, सिंप्लीफाई करिए। ये देखिए बच्चे, 5.1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 40 का स्क्वायर 1600, इतना हो गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 162601।
162601 ये आ गया। ठीक है जी, ये वाला पार्ट आ गया, ये इतना आ गया। अब ये इनकरेक्ट है बच्चे, ये इनकरेक्ट है, तो सबसे पहले इसको हम रेक्टिफाई करेंगे, करेक्ट करेंगे। तो करेक्ट सिग्मा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमारे पास इनकरेक्ट सिग्मा एक्स की वैल्यू इतना है, इसमें से इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन माइनस कर दो और करेक्ट ऑब्जर्वेशन प्लस कर दो, ये रेक्टिफाई हो जाएगा, तो 3990 हो। क्लियर, ये 3990 हो गया। इसी तरह से है करेक्ट, इसको करेक्ट मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर करेक्ट मीन इज इक्वल टू ये करेक्ट सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 39.9, ये हमारा करेक्ट मीन हो गया। अब करेक्ट हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना, तो यह हो गया 162601, इसमें से इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है 50 और करेक्ट है 40, लेकिन क्वेश्चन में ये है एक्स स्क्वायर, मतलब 50 को स्क्वायर करके माइनस करो और 40 को स्क्वायर करके प्लस करो, तो इतना स्क्वायर प्लस इतना। ठीक है जी, तो हम लोग काम कैसे करेंगे, इधर ध्यान से देखिएगा जी, काम कैसे करेंगे। इतना में से 25 का स्क्वायर होता है 2500, 50 का स्क्वायर होता है 2500, प्लस 40 का स्क्वायर होता है 1600, कर दिया 161701, ये 161701 ये आ गया जो करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट। ठीक है, ये वाला हमारा क्या आ गया, करेक्ट आ गया। तो करेक्ट सिग्मा इज इक्वल टू करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस करेक्ट मीन का होल स्क्वायर, बस ये फार्मूला लगा दीजिए। ये हो गया हमारे पास 161701 डिवाइडेड बाई 100 माइनस ये हो गया 39.9 का होल स्क्वायर। यही है काम करना। बच्चे एक बात जरा सुनो, अभी अभी काम किया है, ये है ना, इसमें 100 से डिवाइड कर दो, ये आपका आ गया, इसको m प्लस दबा दीजिए। अब है 39.9, इसका स्क्वायर करना है, तो इंटू इक्वल टू, इसके पहले माइनस है तो ये माइनस दबा दीजिए, एमआरसी का बटन 2 बार दबाइए, सॉरी गलती हो, इक्वल टू दबाने के बाद एमआरसी का बटन दबाना। दोबारा करते हैं, ये जरा देखिए 161701 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू m प्लस दबाइए, 9.9 इंटू इक्वल टू m माइनस दबाइए। अब एमआरसी का बटन 2 बार दबाइए, ये आ गया, इसी का रूट निकाल दो, ये आ गया 5, तो आंसर इज 5। तो आंसर क्या हो गया, 5 हो गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब जरा देखिए कि इसमें आंसर में कौन आंसर है, आपको देखना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, आपको देखना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देख लिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बच्चे, अब एक बात जरा सुनिए, ठीक है। अब उसके आगे ये बच्चे एक बात जरा सुनो, ये क्वेश्चन नंबर है 2, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये नंबर 2, इसका क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको तरीका बताया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 का, कि क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां से 4 5 6 ऐसे सिंप्लीफाई कर दो। हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन के बीच का रिलेशनशिप चाहिए, तो 6 क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 4 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसको कट कर दो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, इसलिए इस 2 को क्या करो, इधर भेज दो, तो हमारे पास क्या आएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 3/2 क्वार्टाइल डेविएशन, और ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओहो, ठीक है जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बच्चे। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे, ये टू सैंपल्स ऑफ साइज 30 and 20 have means this and this variances this and this, then what would be the standard deviation of combined sample of t। मतलब है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकाल कर बताना। ठीक है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल कर बताना। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है जी, एक बार जरा सुनोगे। गिवन क्या क्या दिया हुआ है। ये है दिया हुआ n1 इज इक्वल टू 30 और n2 इज इक्वल टू 20। इसका मीन दिया हुआ है, इसका मीन दिया हुआ है आपका 55 और इसका मीन दिया हुआ है आपका 60 और इसकी वेरिएंस दिया हुआ है और ये है 16 और इसकी वेरिएंस दिया हुआ है और वो है 25। तो कहता है सिग्मा 1 2 इक्वल टू क्या होगा। यही हमारे पास क्वेश्चन है और इसी का हमें आंसर बताना, आंसर क्या होगा। ठीक है जी। हेलो बच्चे, एक बात जरा सुनोगे। सबसे पहली बात तो यह है कंबाइंड मीन निकालना पड़ता है। तो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला। अब जरा देखो n1 कितना है 30, x1 बार हो गया तुम्हारा 55, n2 कितना है 20, x2 बार इक्वल टू हो गया 60 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 20। ये हो गया जिसका, ये सिंप्लीफाई कर दीजिए आप। ये हो गया 30, ये देखो 30 इंटू 55 इक्वल टू 20 इंटू 60 इक्वल टू, जीटी का बटन दबा दो। 30 और 20 50 होता है तो 50 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 57। तो लिखोगे 57, ये आ गया। अब हमें चाहिए d1, मतलब x1 बार माइनस x12 बार। x1 बार है आपका 55 और a है आपका 57, it is equal to -2 and d2 equal to x2 बार माइनस x12 बार और ये हो गया आपके पास 60। ठीक है, ये हो गया 60, इसमें से है 57 माइनस कर दो, ये हो गया 3। अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे। सिग्मा 1 2 इक्वल टू क्या फार्मूला होता है यहां पर n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ये लिखना इतना नहीं है, फार्मूला सीधे में पुट कीजिए। n1 आपके पास 30 है, यहाँ पर सिग्मा 1 स्क्वायर 16 दिया हुआ, d1 की वैल्यू -2 का स्क्वायर 4, n2 हो गया 20, सिग्मा 2 स्क्वायर है 25 और d2 की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 30 प्लस 20 50। ठीक है जी, 30 प्लस 20 50। तो ऐसा हम लोग काम कर सकते हैं बच्चे। 16 4 20 हो गया, 25 और 9 कितना होगा 34, 34 इंटू 20। डायरेक्ट कैलकुलेटर पर ले लो, हम कैलकुलेटर पर डायरेक्ट ले लेते हैं। ये हो गया 30 इंटू 16 4 20, ये हो गया 30 इंटू 20 इक्वल टू, फिर उसके बाद है 25 प्लस 9 हो गया इंटू 20, कितना आ गया 680, फिर उसके बाद है इतना हो गया। अब हम लोग जीटी का बटन दबा दे, इतना आ गया डिवाइडेड बाई 50, इसका रूट ले लेते हैं तो 5.059, 5.059 ये आपका आंसर आ रहा है। 5.05059, इसको राउंड अप करेंगे तो क्या आएगा 5.06, तो ये आपका आएगा 5.0596, ऐसे इसको राउंड अप करोगे तो 5.06 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है बच्चे, एक बात जरा सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर है 3 तो हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर है 4, 3 का आंसर बता दिया, ये आंसर आ गया। ठीक है,
और इसका आंसर ये वाला आ गया था। इसका है आंसर बताना। टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड एज दिस एंड द मीन एंड मीन डेविएशन ऑफ x आर दिस। तो कहता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट मीन इक्वल टू क्या होगा, ये सवाल पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे एक बात जरा सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है गिवन। बच्चे एक बात जरा सुनो, x बार इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 और मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन ऑफ x यह दिया हुआ है 0.3 और एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो चलिए जरा एक बात बताइएगा, और इक्वेशन में हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हमारे पास यही इंफॉर्मेशन दिया हुआ और कहता है मीन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट मीन। हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट मीन। मीन का मतलब y बार, ये हमसे हमें निकाल कर बताना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, एक बात जरा सुनोगे इधर ध्यान से। इस x के जगह पर अगर मीन ऑफ x रखेंगे तो हमें y की वैल्यू आएगा। तो क्या लिखोगे बच्चे, इसलिए लिखेंगे 2 मीन ऑफ x इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस 3 मीन ऑफ y हो जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो 3y बाय इज इक्वल टू कितना होगा 7 माइनस 2 5। तो यहाँ पर y बार इज इक्वल टू हो गया 5/3। ये y बार हो गया जी। इसी तरह से है सिमिलरली एंड मीन डेविएशन के लिए मीन डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है पहली बात एक, और इससे कोई लेना देना नहीं है डिस्पर्सन को। द वैल्यू ऑफ डिस्पर्सन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। यही तो नहीं बोला, डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन से चेंज नहीं होता बट स्केल से चेंज होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड से चेंज होता है, इसलिए इसको छोड़ दो। तो क्या लिखोगे 2 x के जगह पर मीन डेविएशन ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू 3 मीन डेविएशन ऑफ y लिखेंगे। और ये ट्रिक्स बताया था ये, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए दोनों की तरफ पॉजिटिव रखेंगे। आप यहाँ अलजेब्रा मत लगा देना कि इसको अगर लेफ्ट साइड में रखा इसको राइट साइड में ले जाऊंगा तो निगेटिव हो जाएगा, नहीं ऐसा कभी नहीं होता। अब चलते हैं बच्चे एक बात, स्टैटिस्टिक्स का रूल लगाइए, मैथ का रूल मत लगाइए। तो 2 और इतना दिया हुआ है 0.3 इक्वल टू 3 mdx ऐसे दिया हुआ। अब इसको कट करिए जरा, इससे इसको कट कर दोगे तो 0.1 आ जाएगा। तो मीन डेविएशन ऑफ y, एक मिनट गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर y होगा बच्चे, मीन डेविएशन ऑफ y। तो मीन डेविएशन ऑफ y इक्वल टू कितना आ गया 0.2। अब जो भी निकालना है निकालो। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मीन डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय y बार इंटू 100 ये है। अब चलो मीन डेविएशन ऑफ y 0.2 दिया हुआ है, यहाँ पर कितना आया है वैल्यू 5/3, तो ये 5/3 आ गया इंटू 100। सिंप्लीफाई करिए 0.2 ये 3/5 होगा इंटू 100। सिंप्लीफाई कर दो बच्चे, 5 से कैंसिल हो गया 20, ये हो गया 12। ठीक है जी, तो आंसर इज 12। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया जी। एक बात जरा सुनोगे, दिस विल कॉल्ड एवरेज ऑफ डैश ऑर्डर। ऑर्डर बच्चे जरा जान लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है और आपसे पूछता है ऑर्डर बताओ। ठीक है जी, ऑर्डर बताओ। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा इधर ध्यान से। मेनली यह फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, और इस स्टैंडर्ड डेविएशन में सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ये पावर है ना, इससे डिग्री का पता चलता है, ऑर्डर का पता चलता है। तो पावर 2 है इसलिए इसको सेकंड डिग्री का बोलेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा है सेकंड डिग्री का डिस्पर्सन होता है। अच्छा जी, अब अगला बात जरा देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 है।
कहता है फॉर सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन टेकिंग एज्यूम मीन 4 एंड सम ऑफ डेविएशन ये दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन इतना दिया हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया आपका सेकेंड डिग्री, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। 6 नंबर यहां पर जरा देखिएगा जी, दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन n इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है जी, n इज इक्वल टू है 100, ठीक है। और दिया हुआ है एज्यूम मीन इज इक्वल टू 4, सिग्मा d इज इक्वल टू -11 एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन सिग्मा d स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 275। तो कहता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताओ, सीबी बताओ बच्चे, सीबी बताना है। सीबी मतलब क्या हुआ, सीबी मतलब सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 ये बताना है। तो इस क्वेश्चन से हमें दो चीज निकालना पड़ेगा, एक तो है हमें एक्स बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स बार के लिए क्या करोगे, एक्स बार इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। एज्यूम मीन इज 4, सिग्मा डी इज इक्वल टू -11, यहां पर हो गया 100, तो सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बिकम 3.89, 3.89 हो गया। अब यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला होती है सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा डी बाई एन का होल स्क्वायर। हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर जरा एक बात बताओ जी, सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 275, यहां पर दिया हुआ है 100, यह दिया हुआ है -11 बाई 100 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। इसी को सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेटर पर आ जाइए, यहां पर है 275 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू m प्लस दबा दीजिए, यहाँ 11 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू इंटू, ठीक है, इक्वल टू कर दीजिए, स्क्वायर हो गया, इसके पहले m माइनस दबा दीजिए, MRC का बटन दबा दिया, और इसी का रूट ले लीजिए, इसी का रूट ले लेंगे तो कितना आएगा 1.65, तो इसी को हम लोग लिखेंगे 1.654, ऐसे। इसी को हम लोग एवरेज में लोग नॉर्मली 1.6 लिया हुआ है, 1. कितना आएगा बच्चे 1.654, तो हम 1.6 ले लेते हैं डेसिमल के बाद के एक डिजिट तक, ठीक है जी। तो एक बात जरा सुनोगे, अब हम लोग सीबी निकालेंगे, तो सीबी इक्वल टू क्या होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, सिग्मा इज 1.6, एक्स बार इज इक्वल टू 3.89 इंटू 100, ये है हमें काम करना। इसी को सिंप्लीफाई करो, ये देखो 1.6 डिवाइडेड बाई 3.89 इंटू 100 इक्वल टू 41.13, तो आंसर इज 41.13%, तो 41.13% ये हमारा आंसर हो गया, एंड दिस इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया जी। क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चे एक बात जरा देखिएगा जी, हेलो, ये क्वेश्चन है आपका कि डैश आर यूज्ड फॉर मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस। बेटा एक क्वार्टाइल्स है ना, ये सब में यूज होता है, ये चारों के चारों फाइंड आउट करने में यूज होता है, इसलिए आप क्वार्टाइल पर टिक लगाइए, ठीक है जी। अब चलते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनिए, यहां पर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज ए एंड बी इज मोर कंसिस्टेंट so far as the payment of dividend is concerned। बेटा एक बात जरा सुनोगे, क्वेश्चन तो है टाइम टेकिंग काम है, काम तो टाइम टेकिंग है, क्यों बहुत टाइम टेकिंग है। इसके लिए आप क्या करिएगा, इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले मीन निकालिए और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, फिर उसके बाद सीवी निकालिए, फिर उसके बाद इसके लिए क्या करोगे, मीन निकालो बी, फिर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, फिर उसके बाद इसका सीवी निकालोगे, ठीक है, इसका सीवी निकालोगे। और दोनों को निकालने के बाद जरा देखोगे कि किसका सीवी कम है, जिसकी सीवी कम होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा, जिसकी सीवी ज्यादा होगा वो लेस कंसिस्टेंट होगा,
ठीक है जी। तो हम इतना काम करना होगा, बट ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए या इस टाइप का आ जाए तो ट्राई टू सोल्व इट एट द एंड, सबसे लास्ट में इसको सोल्व करो, पहले मत करो, अदरवाइज बहुत टाइम ले लेगा ये क्वेश्चन, आपका 5-7 मिनट से ज्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को करना है आपको, ठीक है। हाँ जी, अगर कहोगे तो इसकी सॉल्यूशन में भेज दूंगा, मैंने बनाया हुआ है क्विकर में, वो भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर है बच्चे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेंज, यहाँ पर जरा सवाल करता है कि इसकी कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा। तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे इधर ध्यान से, सबसे पहले तो इसको ओवरलैपिंग में बदलो, कि इसकी लोअर लिमिट क्या होगा, इस दोनों की डिफरेंस कितना है 1 है, तो इसकी लोअर लिमिट कितना होगा, 1 का आधा माइनस कर दोगे तो लोअर लिमिट हमारा जो होगा 9.5 हो जाएगा, और इसकी अपर लिमिट होगा 59.5 हो जाएगा, 59.5 हो जाएगा। अब इसी का हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, तो 59.5 हो जाएगा, अपर लिमिट होगा 59.5। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालिए। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। 9 लोअर लिमिट, ये आपका आएगा 10 माइनस आधा, ये हो गया 9.5, एंड अपर लिमिट मतलब ये हो गया लोअर लिमिट, हो गया लोअर लिमिट, हो गया अपर लिमिट। ठीक है जी, लोअर लिमिट को एस बोलेंगे, अपर लिमिट को एल बोलेंगे। तो यहाँ पर 59 है, इसमें आप आधा जोड़ दीजिए, तो ये 59.5 हो जाए। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये वाला फार्मूला लगाना है। तो क्या करोगे जी, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, तो 59.5 माइनस 9.5 डिवाइडेड बाई 59.5 प्लस 9.5 इंटू 100, करो इसको सिंप्लीफाई, कितना आता है ये जरा देखते हैं बच्चे। 59.5 प्लस 9.5, ये डिनोमिनेटर आ गया, m प्लस दबा दीजिए, न्यूमरेटर माइनस करोगे तो 50 आएगा ना, तो 50 डिवाइडेड बाई एमआरसी का बटन 2 बार इंटू 100, ये आ गया 72.46, 72.46, तो हमारा आंसर आ गया 72.46। ये हो गया लास्ट ऑप्शन 72.46, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब जरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए जी। यहां पर जरा देखोगे बच्चे, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इसका आंसर तो ये आ गया था, a sample of 35 observations has mean this and standard deviation this, second sample 65 observation from the same population has mean this and this combined standard deviation निकाल कर बताना, बस और कुछ नहीं करना, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल कर बताना। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा जी, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या क्या दिया हुआ है वो जरा देखो। गिवन हमें ये दिया हुआ है बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 में n1 इज इक्वल टू 35, और इसका मीन हमें दिया हुआ है 80, और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 4। सेकंड सैंपल है जिसकी सैंपल साइज है 65, इसका मीन दिया हुआ है हमारे पास 70, और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 3। तो कहता है सिग्मा 1 2 की वैल्यू बताओ, यही है क्वेश्चन। तो बच्चे एक बात जरा सुनो इधर ध्यान से, यहां पर हम लोग कंबाइंड मीन पहले निकालेंगे। तो ये हो गया n1 हो गया 35, x1 बार हो गया 80, प्लस ये हो गया 65, ये हो गया 70 डिवाइडेड बाई 35 प्लस 65, इतना से डिवाइड करिए आपका आंसर आ जाएगा। ये जरा देखोगे, ये देखो कैलकुलेटर 35 इंटू 80 इक्वल टू 65 इंटू 70 इक्वल टू
GT दबाइए, डिवाइडेड बाई 35 प्लस 65 100 होता है, तो 100 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 33.5, सॉरी 73.5, तो ये आ गया 73.5, ठीक है ना जी, 73.5 ये लिख दिया। अब हम लोगों को D1 निकालना है बच्चे, तो x1 बार माइनस x12 बार, x1 बार तुम्हारा है 80, इसमें से 73.5 माइनस कर दो, कितना आएगा जी, 80 माइनस कर देते हैं तो ये आएगा 6.5, 6.5, और D2 इक्वल टू है आपके पास 70, इसमें से x12 बार माइनस कर दो, x2 बार लिखना था, x2 बार, तो ये हो गया जी 70 माइनस 73.5 इक्वल टू 3.5 आ गया, ये आ गया 3.5। अब हम लोगों को सिग्मा 12 निकालना है, ये काम करना है, तो फार्मूला के अकॉर्डिंगली N1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ठीक है, यही है ना। कोशिश करें कैलकुलेटर से सब कुछ हो जाए। यहाँ पर N1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये है 35, सिग्मा 1 की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, एंड D1 की वैल्यू है आपके पास 6.5, तो 6.5 का स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ 65, यहाँ आपके पास है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये 3.5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस आएगा बच्चे, तो कोई बात नहीं है, माइनस का भी करोगे होल स्क्वायर तो प्लस ही आएगा, इतना हो गया, इतना हो गया, डिवाइडेड बाई 35 प्लस 65, यही हो गया। अब इसी काम को करेंगे कैलकुलेटर से करेंगे, देखिएगा कैलकुलेटर पर करते हुए, यहाँ पर पहले 6.5 स्क्वायर वाला काम करोगे, इंटू इक्वल टू स्क्वायर हो गया, प्लस 16 है तो 16 कर दिया, इंटू 35 इक्वल टू कर दिया, और m प्लस दबा दीजिए, m प्लस दबा दीजिए, ये पहले वाले टर्म का काम हो गया। अब दूसरे वाले का काम करना, 3.5 का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 इंटू 65 है, इक्वल टू, इसके पहले भी m प्लस दबा दीजिए, ये दोनों न्यूमरेटर का काम हो गया। अब MRC का बटन 2 बार दबा दीजिए, न्यूमरेटर आ गया, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर इज 100, इतना आ गया, इसी का रूट निकाल लीजिए, तो आंसर इज 5.84, 848, 5.848, 85, तो इसको लिखोगे 5.848 इज इक्वल टू 5.85, तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। एक क्वेश्चन हो गया बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11। ये पहले के समय का जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए अब इतने लंबे लंबे सवाल नहीं आते। अब चलते हैं बच्चे इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन पर चलते हैं, जरा देखिएगा जी। हेलो, x एंड y आर रिलेटेड एज दिस, क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x 12 है, तो क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y बताओ। ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे। 3x माइनस 4y इक्वल टू 20 दिया हुआ, क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x 12 दिया हुआ है, लिख देता हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है सर, क्वेश्चन नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर है 11। हमें दिया हुआ है 3x माइनस 4y इक्वल टू 20, क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है 12, तो कहता है क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y इक्वल टू क्या हो। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो हमें इससे कोई, देखो डिस्पर्सन में चेंज ऑफ ओरिजिन से तो कोई मतलब ही नहीं है, जो भी मतलब है किससे मतलब, तो चेंज ऑफ स्केल से, तो इसलिए इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है। तो अब जरा देखो, एक क्वार्टाइल डिवीजन हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इस वाले हिस्सा को लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में रखो, तो 3 इंटू क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x इज इक्वल टू 4 इंटू क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y, ऐसे लिखेंगे। तो 3 क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x 12 दिया हुआ है, और क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y हो गया बच्चे 4 से इसको कट कर दो 3, तो क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y इज इक्वल टू कितना हुआ 9, तो आंसर इज 9, तो आंसर हो गया बच्चे 9, ठीक है जी।
आंसर इज 9। आंसर इज 9। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो गया बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर है 11 के बाद 12 नंबर, फॉर मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस। तो बेटा वही चीज है, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल्स में सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन और स्क्यूनेस तीनों की जरूरत पड़ती है। बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज, तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, सबसे बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो होगा वह होगा, ये तो हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलते हैं। अब यहां पर जरा देखिएगा, मीन ऑफ एक्स ए दिया हुआ है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बी दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता है, तो बच्चे एक काम करोगे, इसको काम करोगे, x माइनस ए है ना, इस x माइनस ए को y मान लो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, क्वेश्चन नंबर है 14। ठीक है, इसको ए दिया हुआ है बच्चे, मीन ऑफ x इज इक्वल टू ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू b दिया हुआ है। इसको मान लो कि y इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन बी, ऐसे y मान लिया। और इसी का मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस ए अपॉन बी, तो मतलब हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये पूछ रहा है कि इतना इक्वल टू क्या होगा, ये बताना है। तो बच्चे इसको हमेशा क्या करना है, इस फॉर्मेट में, ये हो गया y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में आप इसको कन्वर्ट कीजिए, इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यह b इसके भी अपॉन में है और इसके भी अपॉन में है, तो हम लोग लिखेंगे इसी बात को, y इक्वल टू एक्स अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी। बच्चे हमारे पास वेरिएबल है x और y, तो x और y से संबंधित जो टर्म है उसको छोड़कर बाकी को कांस्टेंट मानेंगे, मतलब ये चेंज ऑफ ओरिजिन हो गया और इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 1 बाई बी इज कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ऐसे लिखेंगे। तो 1 बाई बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b, b दिया हुआ है, b कैंसिल 1, तो आंसर इज 1। तो इसकी आंसर हो गया बच्चे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद है क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्लास में ही बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, इधर ध्यान से देखिएगा जी बच्चे, ये भी है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सवाल है। ये देखोगे हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन का ये दिया हुआ है, मान लो कि इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया हुआ है वह सिग्मा दिया हुआ है, हमने मान लिया बच्चे। अब जरा एक बात बताओ, दूसरा भी सेट है जिसमें 100 ऑब्जर्वेशन ही है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन ये है। तो बच्चे एक बात जरा बताओ, हम इस सभी ऑब्जर्वेशन में अगर हम 50 को प्लस कर दें तो हमारे पास ये वाला आ जाता है। तो प्लस करने से क्या स्टैंडर्ड डेविएशन बदलता है? सर नहीं बदलता है। इसका मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका था वही स्टैंडर्ड डेविएशन इसका भी रहेगा। तो पहले वाला का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, तो दूसरे का भी सिग्मा, मुझे इसी की वैल्यू निकालना है। तो वेरिएंस ऑफ ए मतलब सिग्मा स्क्वायर, नीचे का भी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, दोनों कैंसिल, तो आंसर 1। तो आंसर इज हो गया 1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। अब 16 में कहता है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। 60 ऑफ these ऑब्जर्वेशन हैव मीन दिस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ इतना। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंप्राइज 40 ऑब्जर्वेशन? बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा अच्छा खासा। ठीक है, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, हालांकि इतनी बड़ी सवाल नहीं आती, अगर आए तो सबसे लास्ट में इसका इलाज करना। ठीक है ना जी। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 16, करता दिया हुआ है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए ग्रुप ऑफ, देखिएगा बच्चे, n1 प्लस n2, ये आपको दिया हुआ है 100 ऑब्जर्वेशन, इसका मीन दिया हुआ है हमारे पास 65 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया हुआ है 7.03। ठीक है जी, 7.03 ये दिया हुआ है। यहाँ n1 की वैल्यू दिया हुआ है 60 और इसकी मीन दिया हुआ है हमारे पास
70 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 3। तो कहता है n2 कितना होगा, 100 में 60 माइनस करोगे तो 40। इसका मीन हमें मालूम नहीं है और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकाल कर बताना। ये दो काम हमें करना है, लेकिन हमें क्वेश्चन की आंसर जो है वह स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में चाहिए। तो सबसे पहली बात जरा देखिएगा, x2 बार की वैल्यू निकालो। x2 बार इज इक्वल टू क्या होगा, x2 बार इक्वल टू क्या होगा। तो जो टोटल है ना n1 प्लस n2, इसमें आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें से n1 x2 को x1 x बार को माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय आपके पास कितना बचेगा, n1 प्लस n2 तो है ही, उसमें से n1 माइनस हो गया तो n2 बचेगा ना। ये हो गया आपके पास 100, इसका मीन है 65, माइनस n1 है आपके पास 60, इसका मीन है 70, डिवाइडेड बाय ये हो गया 40 हो गया जी। सिंप्लीफाई करिए, ये हो गया 6500 माइनस कितना होगा जी 42, तो 4200 डिवाइडेड बाई 40, ये आपके आ गया 57.5, ये आ गया 57.5, ठीक है जी 57.5, ठीक है हो गया। ये x2 बार निकल गया। अब आपके पास d2 d1 और d2 निकालना पड़ेगा बच्चे। तो d1 इज इक्वल टू क्या होता है, x1 बार माइनस x12 बार। x1 बार तो आपके पास 70 दिया हुआ है, x12 बार 65 दिया हुआ है, ये 5 आ गया। d2 इक्वल टू हो गया आपके पास x2 बार माइनस x12 बार, x2 बार आपको आया 57.5, इसमें से x2 ये 65 माइनस कर दो, कितना आएगा जी 5 और 2 7, 7.5 माइनस 7.5, ये वैल्यू आएगा ना जी 7.5 आ गया ये। अब हम लोग को करना है क्या, सिग्मा 1 2 की फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला के अनुसार n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, n1 प्लस n2, ऐसे, ठीक है जी। इधर ध्यान से देखिएगा जी, ये हमारे पास 7.303 दिया हुआ है, इसको दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए। राइट साइड में n1 आपके पास कितना है 60 नहीं 60 है, n1 है आपके पास 60, सिग्मा 1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, सिग्मा 1 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, d1 की वैल्यू आपको आया है 5 तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस n2 हो गया 40, सिग्मा 2 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है लेकिन d2 की वैल्यू मालूम है, तो माइनस 7.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होगा n1 प्लस n2 100 है। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है बच्चे और कुछ नहीं, इसी को हमें सिंप्लीफाई करना। तो करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इतना का स्क्वायर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से इसको माइनस कर दोगे, इससे डिवाइड करोगे तो ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो काम करते हैं बच्चे, यहां पर हो गया 60 इंटू 25 और 9 34, 25 प्लस 9 34 हो गया, प्लस 40 ये सिग्मा 2 का स्क्वायर और 7.5 का स्क्वायर कितना होता है 56.25 इज इक्वल टू 7.103 का स्क्वायर इंटू 100, ये आपको आ गया 4942.09, ठीक है जी इतना आ गया। अभी हो गया आपके पास कितना 40 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 56.25 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस करना है हमें क्या, ये 34 इंटू 60, 34 इंटू 60 इक्वल टू कितना आएगा 2000, ये 4942.09 माइनस
40340, ये माइनस कर देना, तो माइनस कर दीजिए, ये माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 4942.09, ये आएगा 2902.09, ये हो गया 40 से डिवाइड कर दो तो सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 56.25 इज इक्वल टू 40 से डिवाइड कर दीजिएगा इसको तो कितना आएगा जी 72.55225, इतना आएगा। ठीक है जी, इसमें से इसको माइनस कर दो, अब सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर दीजिए आप, माइनस 56.25 माइनस कर दोगे तो इट विल बिकम 16.30225, तो सिग्मा 2 की वैल्यू कितना होगा √16.30225, इसी का रूट ले लो तो 4.03 4.037, ये हो गया इतना, तो आंसर इतना हो, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तो इसकी आंसर लिखोगे ऑप्शन बी, ये हो गया ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बट इतनी बड़ी सवाल अगर आए तो बेटा अवॉइड करो यार, इतना बड़ा बड़ा सवाल को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जरा देखिएगा 2000 करीब 9-10 ऑनवर्ड क्वेश्चन को करो, पीछे का क्वेश्चन को पीछे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास है क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूं, क्योंकि जितने पीछे क्वेश्चंस आया हो सब कुछ करा रहा हूं। अब चलते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनो, ये है आपको करना है तो इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और Q1 और Q3 निकालना होगा, उसके बाद ही आप क्वार्टाइल डेविएशन निकालोगे, उसके बाद ही आप क्वार्टाइल डेविएशन निकालोगे, 3 4 8, ठीक है, उसके बाद ही निकालोगे। कैसे करेंगे वो जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17, यहां पर दिया हुआ है x में दिया हुआ है 2 3 4 5 6, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3 4 8 4 1, सिग्मा f इक्वल टू n इक्वल टू कितना होगा 3 4 7 8 7 15 15 5 20, ये हो गया 20 दिया हुआ है। अब इसी की आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आएगा बच्चे, तो ये आएगा 3 3 4 7 8 7 15 15 4 19 19 1 20, ऐसे आएगा। अब हम लोगों को काम करना है क्या, Q1, तो Q1 का मतलब होता है 1n + 1/4 ऑब्जर्वेशन, यही है ना, तो यहां पर कितना आएगा 20 + 1/4 मतलब 5.25 ऑब्जर्वेशन, यही होगा ना जी, इतना ही होगा ना, 21 में 5 4 से डिवाइड कर दो तो इतना आ गया, इतना इक्वल टू क्या लिखते हैं 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 6th माइनस 5th ऑब्जर्वेशन, ये होता। अब जरा एक बात जरा बताओ, अब हमें काम क्या करना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये देखो पांचवा 5 कहीं है कहीं नहीं है, तो 5 से ठीक ज्यादा कौन है तो 7 है, तो 7 के सामने का जो ऑब्जर्वेशन होगा वो हमारा 5th ऑब्जर्वेशन में आएगा, तो वो लिखेंगे, तो यहां पर हो गया हमारा 3 प्लस 0.25 है तो 2.6। अब जरा देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रो में देखोगे 6 कहीं है नहीं है, तो 6 से ठीक ज्यादा कौन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 है, तो फिर इसके लिए भी 7 के सामने जो ऑब्जर्वेशन होगा वो यूज करेंगे, तो 3 हो गया, 5th के लिए तो 3 है ही, तो इट इज नथिंग बट इक्वल टू 3। Q1 आ गया बच्चे, इसी तरह से Q3 निकालो, तो 3n + 1/4 ऑब्जर्वेशन, 4th ऑब्जर्वेशन, तो ये हो गया आपके पास 3 20 + 1/4 इज इक्वल टू कितना आ गया जी 15.75 ऑब्जर्वेशन, ये हमारा आ गया। अब जरा देखोगे इसको लिए क्या लिखोगे 15th ऑब्जर्वेशन, डेसिमल के बाद है 0.75
यहाँ लिखोगे 16th और यहाँ लिखोगे 15th ऑब्जर्वेशन। अब जरा देखो 15वां, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रो में देखोगे कहीं है 15, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रो में 15 है, तो 15 के सामने का ऑब्जर्वेशन कौन है, 4 है, तो हम इसके सामने लिखेंगे 4। ये हो गया हमारा 4 प्लस 0.75। यहाँ पर 16th है बच्चे, एक बात जरा सुनिएगा जी, 16 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रो में देखोगे कहीं 16 है, सर 16 तो नहीं है, तो 16 से ठीक ज्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है, 19 है, तो 19 के सामने का जो ऑब्जर्वेशन होगा वो इस्तेमाल करेंगे, तो 19 के ठीक सामने वाला है वो 5 है और ये हमारा 4 है। सिंप्लीफाई करिएगा तो यू विल गेट 4.75। अब हम लोग को क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1 बाई 2। Q3 इज 4.75 माइनस ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना जी, तो 4.75 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.875, तो 0.875 आ गया जी। 0.875 नॉट इन ऑप्शन, ये 0.875 ऑप्शन में ही नहीं है, 0.875 इज नॉट इन ऑप्शन, ठीक है जी, ऑप्शन में है क्या, नहीं है, ये देख लो ऑप्शन में ही नहीं है, तो जब ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे, फॉर्मूला लगाना है ना, क्वार्टाइल डिवीजन है, ऑप्शन में ही नहीं है, तो नहीं है तो क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 0.875, तो इसके सबसे करीब कौन है, तो 1 है, तो हम 1 पर टिक लगा देंगे। 17 का आंसर 1 लगाना चाहिए, 17 का आंसर रुको जी, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो करीब होगा वो उस पर हम टिक लगा देंगे, 17 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर इतना जरा देखिएगा जी, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, ठीक है ना जी, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है, हाँ जी, ये आप फॉर्मूला याद रखिए, इसको फॉर्मूला के जैसे याद रखिए। अगला जरा देखोगे क्वेश्चन नंबर 19, कहता है इसकी बताओ, तो इसको y मान लो, ये हमने y मान लिया, तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब y के स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मुझे मीन भी चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए, तो मीन के लिए जरा देखोगे y इक्वल टू x माइनस 50, ये दिया हुआ मीन और ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो पहले मीन की काम करोगे, तो y बार अगर निकालना होगा तो पहले मीन की वैल्यू ये हो गया, अब 50 2 5 कुछ भी नहीं हटा सकते, तो यहाँ पर ये हो गया 50 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 5 0, तो ये तो 0 होगा, एक 0 हमारा ऑप्शन बी में है और डी में है, ठीक है जी, और दूसरी बात स्टैंडर्ड डिवीजन कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए डी तो आंसर होगा ही नहीं, तो आंसर बी होगा। अब चलते हैं, एक तो हो गया मीन हमारा 0 आ गया, y बार हो गया वो हमारा 0 आ गया, अब स्टैंडर्ड डिवीजन की बारी है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन अगर आपको निकालना है तो हमें इस 50 बाई 5 x बाई 5 माइनस 50 बाई 5 10 हो गया, ये 10 इज नथिंग बट द चेंज ऑफ ओरिजिन, इसलिए इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो लेना देना है इसको उससे लेना देना है। तो अब जरा देखिएगा बच्चे, एक बार जरा सुनिए, ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल टू 1/5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ये हो गया 1/5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 5 दिया हुआ है, 5 5 कैंसिल हो गया 1, तो ये हो गया ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ये जरा 20 नंबर सवाल है बच्चे, एक बात जरा सुनो, मैं इसकी आंसर यहीं पर लिखूंगा, इसकी आंसर मैं यहीं पर लिखूंगा, ठीक है बच्चे, कहता है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर दिस एंड दिस, if there is an increase of 100 the first year and each observation height by 20% in second year, then the new mean and standard deviation बताओ,
तो नई मीन बताना है और नई स्टैंडर्ड डेविएशन बताना। ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ बच्चे, यहां पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर है 20 बच्चे। ये जरा देखिएगा जी, मीन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है। मीन इज इक्वल टू 1500 और स्टैंडर्ड डेविएशन इज 400, ये दिया। अब है कि आइए जी, फर्स्ट ईयर इंक्रीज, ये इंक्रीज है कितना, 100 रुपए। तो 100 अगर है तो मीन, जब सभी ऑब्जर्वेशन में 100 जोड़ दोगे तो हमारा मीन कितना हो जाएगा, 1500 प्लस 100 इक्वल टू 1600 होगा। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन 400 ही आएगा, क्योंकि प्लस करने से चेंज नहीं होता, नो चेंज नहीं होता। अब चलते हैं जी दूसरा वाला पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में बेटे 20% बढ़ा है, सेकंड ईयर में 20% इंक्रीज। 20% इंक्रीज का मतलब क्या होता है, ये परसेंटेज में है, नंबर नहीं है। 20% इंक्रीज का मतलब है 1.20 टाइम्स। इसका मतलब ये 1.20 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई हुआ। जैसे मान लेते हैं कि x है, इसमें 20% बढ़ा दोगे तो x इंटू 20/100 हो जाएगा। अब x कॉमन ले लो तो 1 प्लस 20/100 हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे, x 1 प्लस 20/100 को क्या लिखोगे, 1.20 ही तो लिखोगे। इसका मतलब ये क्या हुआ, 1.20 टाइम्स हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब है सभी ऑब्जर्वेशन को हम लोग 1.20 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि हम सभी ऑब्जर्वेशन को 1.20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा मीन भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन हमारा मल्टीप्लाई होगा 1.20 से, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से स्टैंडर्ड डेविएशन भी बदलता है। तो 1600 इंटू 1.1600 इंटू 1.20 इक्वल टू 1920। ये हो गया 1920 और 400 को 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 480 हो जाएगा और ये आपके आंसर हो गए, ये आपके आंसर हो गए। तो कौन सा ऑप्शन में है, ये हो गया ऑप्शन ए। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर सवाल हो गया बच्चे। क्वेश्चन नंबर है 21, ये भी है टाइम टेकिंग क्वेश्चन। बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है वो जरा देखिएगा। क्या है बच्चे, एक बार जरा सुनिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है if 5 is subtracted from each observation of some certain item then its coefficient of variation is 10%, and if 5 is added to each item then its coefficient of variation is 6%, find the original coefficient of variation। ये पूछ रहा है ओरिजिनल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21, क्वेश्चन नंबर है 21। सुनिए एक बार जरा सुनिए। पहला है सी भी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है और इसी की वैल्यू हमें निकालना। ठीक है जी, पहला पॉइंट कहता है 5 इज सब्ट्रैक्टेड। ठीक है जी, 5 माइनस 5 फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन। सभी ऑब्जर्वेशन में आप 5 को माइनस करोगे, सभी ऑब्जर्वेशन में से आप 5 को माइनस करोगे। तो बेटा एक बात बताओ, सी भी इक्वल टू क्या होगा बेटा, स्टैंडर्ड डिवीजन। माइनस करने से स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं बदलता लेकिन मीन बदलता है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन तो वही रहेगा लेकिन मीन हमारा x बार माइनस 5 हो जाएगा और
इंटू 100 और यह हमें 10 दिया हुआ, ये 10 दिया हुआ, ठीक है, ये हमें 10 दिया हुआ। आप इसको कट कर दीजिए, तो चलिए इसको रहने देते हैं, एक हमारे पास एक पॉइंट है। अब जरा दूसरा पॉइंट ये करता है कि +5 टू ईच ऑब्जर्वेशन। सभी ऑब्जर्वेशन में अगर 5 को प्लस करोगे तो बच्चे सी भी इक्वल टू क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन तो नहीं बदलेगा लेकिन मीन बदलेगा। तो मीन कितना हो गया, x बार प्लस 5 इंटू 100 और ये आपको 6 दिया हुआ, ये 6 दिया हुआ। अब हमें करना है कि वो निकाल कर बताना है सिग्मा अपॉन एक्स बार, सिग्मा अपॉन एक्स बार ये हमें निकाल कर बताना है। तो काम कैसे करेंगे, ठीक है जी, काम कैसे करेंगे, ये है हमारे पास 6, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इस दोनों को डिवाइड कर दो यार, हमारे कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर 1 में 2 को डिवाइड कर दो, वी गेट कितना होगा बच्चे, सिग्मा अपॉन एक्स बार माइनस 5 इंटू 100। राइट साइड में आपके पास 10 दिया हुआ है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में है सिग्मा अपॉन एक्स बार प्लस 5 इंटू 100 और इसके राइट साइड में 6 दिया हुआ, ए दिया हुआ। सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, 100 है, 100 कैंसिल, कैंसिल हो गया, ऊपर से ये कैंसिल हो गया। अब एक कैंसिल होगा तो 3, ये हो गया 5। अब लेफ्ट साइड में क्या होगा, एक्स बार ऊपर चला जाएगा, एक्स बार प्लस 5 न्यूमरेटर में एंड एक्स बार माइनस 5 डिनोमिनेटर में, 5 प्लस 3 हो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, एक्स बार की वैल्यू निकालिए, तो 5x बार माइनस 25 इज इक्वल टू 3x बार प्लस 15, ये हो गया 2x बार इज इक्वल टू 25 15 40, तो x बार इज इक्वल टू हो गया 20, x बार इज इक्वल टू 20 हो गया। अब यह x बार की वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक है जी। अब जरा दोनों में से किसी एक में रख दो, तो सेकंड में रख देते हैं, फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड। तो सिग्मा अपॉन एक्स बार प्लस 5 इंटू 100, ये आपके पास 6 दिया हुआ, ये दिया हुआ है ना। तो सिग्मा तो हो गया, एक्स बार आपके पास 20 है प्लस 5 है इंटू 100 इक्वल टू 6 हो गए। ये 25 से कैंसिल 4 हो गए, 4 से कैंसिल 2 दे 3 हो गए, तो सिग्मा इक्वल टू आ गया 3/2 मतलब 1.5। ये सिग्मा की वैल्यू आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, सी भी निकालना। तो सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, सिग्मा इज 1.5, एक्स बार इज 20 इंटू है 100, ये हो गया 5, कितना आएगा जी 7.5। तो आंसर इज 7.5%, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आंसर आ गया ऑप्शन बी, ठीक है जी। अब चलते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनिएगा, हो गया। इसके बाद वाला सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 22, क्वेश्चन नंबर 22 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 20, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज हाफ ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। बेटा एक बात जरा सुनोगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, डबल ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है, याद रखिए। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, क्वार्टाइल डेविएशन है Q3 माइनस Q1 बाई 2, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, इसके बराबर करना, तो बराबर करना है तो कैसे करो, इसको 2 गुना करोगे तभी तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, डबल। तो इसीलिए आंसर इज डबल, डबल ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 पर क्या कहता है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज दिस। द मीन ऑफ द डेटा 10 दिया हुआ है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यही हमें दिया हुआ। तो जो कुछ भी दिया हुआ है उसके अनुसार से काम करिए आप। क्वेश्चन नंबर है 23,
क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। तो सुनिए बच्चे, एक बात जरा सुनिए। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 10 ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू 10 दिया हुआ है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है 250, और कहता है मीन ऑफ द डेटा x बार इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो कहता क्या है बच्चे, हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CB इक्वल टू क्या हो, ये बताना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CB इक्वल टू क्या होगा, ये बताना। तो बच्चे एक बात जरा, सबसे पहले CB का मतलब सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो एक्स बार तो मालूम है हमें, सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा के लिए फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, बाई n। तो जरा देखोगे सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये हो गया 250, n की वैल्यू 10, तो ये आ गया 5 आ गया। तो आप CB निकालो, तो CB इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, मतलब कितना हुआ जी 5, 10 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया 50, तो आंसर इज 50%। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 23। अब 24 पर आइए जी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 24 इधर ध्यान से देखिएगा जी। कहता है L1 हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, L2 स्मॉलेस्ट, कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा, तो हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो L1 माइनस L2 बाई L1 प्लस L2 इंटू 100, तो ये ऑप्शन बी में, ये ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ, ये है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, अब बच्चे गलती से क्या करेंगे, L2 माइनस L1 कर देंगे, गलत। अरे बेटा L1 को कहता हाईएस्ट और L2 कहता है स्मॉलेस्ट, तो L1 माइनस L2 बाई L1 प्लस L2 इंटू 100, तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 25 पर कहता है इक्वेशन ऑफ दिस मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट मीन इज 5, कैलकुलेट द मीन डेविएशन ऑफ x अबाउट मीन। बेटा कुछ नहीं है इस सवाल में, इधर क्या करोगे, हमें इस 5 से कोई 17 से कोई मतलब नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं हमें मीन डेविएशन के लिए। तो लिखोगे 5 मीन डेविएशन ऑफ x, और मीन डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस 2 को राइट साइड में भेजोगे तो माइनस मत लिखना, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया मीन डेविएशन ऑफ y, लिखो। अब 5 मीन डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, तो मीन डेविएशन ऑफ y लिया हुआ है, ये मीन डेविएशन ऑफ y दिया हुआ है, तो 2 इंटू मीन डेविएशन ऑफ, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया मीन डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 2। मीन डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो ऑप्शन हो गया बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये 25 नंबर सवाल हो गया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चे एक बात जरा सुनो, कहता है वेरिएंस ऑफ x इज 5, फाइंड द वेरिएंस ऑफ 2 माइनस 3x। बच्चे एक बात है, प्रॉपर्टीज हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन का है, वेरिएंस का नहीं है। प्रॉपर्टीज किसका है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है, वेरिएंस का नहीं होता। तो हम लोग काम करेंगे ऐसे, इधर ध्यान से देखिएगा जी, हम लोग काम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 लिख देता हूं दूसरे तरफ, यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 26, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग मान लेते हैं वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे को दिया हुआ है 5, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको मान लेता हूं y। तो कहता है वेरिएंस ऑफ
2 माइनस 3x, इसको मान लेता हूं y। इसका मतलब है वेरिएंस ऑफ y मतलब सिग्मा वाई स्क्वायर। ए बताओ, हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोगों ने क्या सपोज किया, y इक्वल टू 2 माइनस 3x। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल टू इस 2 से कोई लेना देना नहीं है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये 3x, ये हो गया 3√5। अब वेरिएंस ऑफ y लिखोगे मतलब सिग्मा वाई स्क्वायर मतलब 3√5 का स्क्वायर, ये हो गया 9 इंटू 5 इक्वल टू 45। ये हो गया 45। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 27 बच्चे। ये 2010 से शुरू हो गया, तो इस सब क्वेश्चन को जरूर करो। पीछे वाला क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, उतना को अवॉइड करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है 27। हालांकि जो बच्चे 100 में 100 लाना चाहते हैं उसको तो हर चीज करना चाहिए। वेरिएंस निकालना है। हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3, 4, 5, 8, बस इतना ही दिया हुआ। एक इतना दिया हुआ है तो ये वाला फार्मूला लगाइए ना। वेरिएंस निकालना है तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाना। अब चलो जरा एक बात बताओ, तुम ही लोग बताओगे, इधर ध्यान से तुम ही लोग बताओगे। 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इस स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये सब इजीली स्क्वायर होने वाला है। डिवाइडेड बाई 4 कर दे, m प्लस दबा दो। उसके बाद सबको जोड़ो, डिवाइडेड बाई 4 करो और इनटू के बाद इक्वल टू कर दो, स्क्वायर हो जाएगा, फिर m माइनस दबा देना। MRC का बटन 2 बार दबा दो, आपका आंसर कैलकुलेटर बता देगा। ये देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64, इतना आ गया। डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू m प्लस दबा दीजिए एक बार। दूसरा वाला पार्ट में अब आइए। दूसरा वाला पार्ट में क्या कहता है, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 डिवाइड 4, 5 आ गया, स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर कर दिया, m माइनस दबा दो। अब MRC का बटन 2 बार, आंसर कितना आया 3.5, तो आंसर इज 3.5। तो आंसर इज 3.5। आंसर इज 3.5, ठीक है जी। आंसर इज 3.5 हो गया बच्चे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का जवाब आ गया ऑप्शन बी। अब है क्वेश्चन नंबर है 28। कहता है गिवन द ऑब्जर्वेशन, ये दिया हुआ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन में बोलता है गिवन द ऑब्जर्वेशन, ये दिया हुआ है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज, मीडियन पूछता है। तो सबसे पहले है मीडियन, देखो ना आसान है बच्चे, काफी आसान है। सभी ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो बीच वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा मीडियन हुआ। अब क्या करते हो, फार्मूला लगाते हो सिग्मा एक्स माइनस मीडियन का मॉडुलस डिवाइडेड बाई एन, जो आएगा वो हमारा मीन डेविएशन होगा। अब इतना आसान सवाल है कि क्या बताया जाए, हम लोग बिना लिखे हुए भी कर सकते हैं। 4 माइनस 11, 9 माइनस 11, 11 माइनस 11, 14 माइनस 11, 37 माइनस 11, ये ऐसे करिए और सबको जोड़ दीजिए, आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर से पहले करके दिखा देता हूं ना। बड़ा में से 11 में से क्या करोगे, बड़ा में से छोटा माइनस करना है। तो 11 माइनस 4 इक्वल टू, ठीक है जी,
फिर उसके बाद है 9 इक्वल टू, तो ये गलत हो गया, 11 माइनस 4 इक्वल टू, फिर उसके बाद m प्लस 11 माइनस 9 इक्वल टू m प्लस 11 माइनस 11 इक्वल टू m प्लस, अब 14 माइनस 11 इक्वल टू m प्लस 37 माइनस 11 इक्वल टू m प्लस। MRC का बटन 2 बार दबा दीजिए। 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 से डिवाइड कर दो, 7.6 आ गया। ठीक है, और ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो ऐसे ही कर सकते हैं बिना लिखे हुए, पर फिर भी मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं जी। क्वेश्चन नंबर है आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28, ये जरा देखिएगा, हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है x का, जरा इधर ध्यान से देखिएगा। ये दिया हुआ है 4, 9, 11, 14, 37, सभी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये हमारा मीडियन हो गया। मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स मॉडुलस एक्स माइनस मीडियन का मॉडुलस। अब जरा एक बात बताइए मुझे, 4 माइनस 11 7, 7 का मॉडुलस माइनस 7 का मॉडुलस प्लस 7, 9 माइनस 11 माइनस 2, 2 का माइनस 2 का मॉडुलस प्लस 2, 11 में 11 को खुद माइनस करोगे 0, 14 माइनस 11 3, 37 माइनस 11 कितना आएगा 26। सिग्मा की वैल्यू आप सिग्मा एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मीडियन निकालिए, कितना आएगा जी 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 26 44, 18 प्लस 26 44, ये 44 आ गया। अब मीन डेविएशन की फॉर्मूला होती है सिग्मा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय n, ये फॉर्मूला होता है। ये हो गया 44, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, कितना आएगा यार, गलती हो गया, 7 4 11, 9 2 11, ये हो गया 0, 7 और 2 9, 9 3 12, गलत हो गया यार, जोर गलत हो गया, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा बच्चे, ये आ गया 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 26, 12 और 26 38 होगा, ये 38 आएगा बच्चे। तो 38 में क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो, तो 7.6, तो आंसर इज 7.6, आंसर इज 7.6 बच्चे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से, इधर ध्यान से बच्चे, इधर ध्यान से, फिर मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जरा देखो, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 28 बता दिया, अब है 29। If all observation in a distribution are increased by 6, then the variance of the series will be, variance of the इतना क्या होगा, सभी ऑब्जर्वेशन में 6 जोड़ दिया जाए तो वेरिएंस ऑफ द सीरीज, कोफिशिएंट नहीं पूछ रहा है, वेरिएंस पूछ रहा है, क्या फर्क पड़े। अरे बाबूजी एक बात बताओ, पहले डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है मान लिया, सभी ऑब्जर्वेशन में 6 प्लस करोगे तो भी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ही रहेगा, इसकी वेरिएंस आपका सिग्मा स्क्वायर हो गया, तो जोड़ने के बाद जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसकी भी वेरिएंस तो सिग्मा स्क्वायर आएगा। तो व्हाट विल बी द चेंज इन वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो अलग हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिक्रीज करेगा, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चे, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और जरा सुन लो, मैंने आपको 29 तक क्वेश्चन बता दिया। अब इसके आगे अगले लेक्चर में, ठीक है जी, 2010 जून ऑनवर्ड जो भी क्वेश्चन होंगे वो अगले लेक्चर में मैं आपको दूंगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय बाय, जय हिंद।